Assalamu alaikum. Hello everyone. This is Asan Abdullah Patel, and I will be starting vectors in this class. P3 vectors. So P3 vectors के लिए जो O levels का vectors है वो आपको आना बहुत जरूरी है. सबसे पहले जो आप vectors यहाँ कर रहे हो वो 3 डायमेंशन होगा और जो हमारे पास O levels में vectors था वो 2 डायमेंशन था. अब लेट से ए एक वेक्टर है 1 3. इस 1 का मतलब था कि 1 टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव राइट साइड. ओके, मैंने 3 4 चीजें एक साथ बोल दी. हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव राइट साइड, इसका मतलब है कि 1 यूनिट आपको एक्स एक्सिस पे मूव करना है, मतलब हॉरिजॉन्टल राइट साइड मूव करना है, और 3 यूनिट्स वर्टिकल मूव करना है. तो अब अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो ये रेड कलर का एक वेक्टर दिख सकता है आपको, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर को. सो ए वेक्टर डिफाइंड था 1 और 3 से, जिसमें 1 जो है वो एक्स की डायरेक्शन थी और 3 जो है वो वाई की डायरेक्शन थी. अब लेट से एक बी वेक्टर है, तो इसमें एक्स की डायरेक्शन -3 है और वाई की डायरेक्शन 2. आप कह सकते हो कि हम यहाँ पर राइज और फॉल की बात कर रहे हैं और रन की बात कर रहे हैं. तो ए का जो रन है वो 1 था और राइज जो है वो 3 था. बी का जो रन है वो -3 है, मतलब लेफ्ट साइड है, और राइज जो है वो 2 है. अगर मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम से हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं. वेक्टर बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो भी यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे. तो फर्स्ट टाइम हमने अब ये देखा कि जो हमारे पास वेक्टर्स हैं जो एक्स और वाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं उनको हम साथ में आई जे के, या 2 डायमेंशन है तो सिर्फ आई जे के साथ लिख सकते हैं. बेसिकली आई क्या है? आई जो है वो एक यूनिट वेक्टर है. अब सवाल ही पैदा होता है कि यूनिट वेक्टर क्या है. तो यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहते हैं जो सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, जो सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है. सो लेट से अगर हम ये कहें कि भाई 15 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम कराची, एंड लेट से आप हाईवे पे जा रहे हैं. अगर आप 50 किलोमीटर हाईवे पे जा रहे हैं तो आपकी जो डायरेक्शन है वो लेट से हाईवे की है, तो उसमें जो सिंगल यूनिट होगा 1 किलोमीटर, वो आपकी डायरेक्शन को डिफाइन करेगा. ये लेट से मैं कमरे में बैठ के हाथ से इशारा करूंगे भाई दरवाजा उस तरफ है. अब मेरा जो हाथ है वो डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है कि दरवाजा किस तरफ है. और अगर मैं अपने पास से चलना शुरू कर दूं दरवाजे की तरफ, तो जितने हाथ मेरे इस्तेमाल होंगे, लेट से मैंने कहा भाई मुझसे दरवाजा जो है वो 8 हाथ दूर है, तो एक हाथ जो है वो डायरेक्शन को डिफाइन करेगा सिर्फ. तो 1i+3j का मतलब है कि 1 in the direction of I and 3 in the direction of J. I रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को, J रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस को. कंसिडर इट कि भाई ये 3D डायग्राम बनी हुई है.
एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस डिफाइन कर रहा है हॉरिजॉन्टल राइट और लेफ्ट को, जेड एक्सिस डिफाइन कर रहा है टू एंड फ्रो को, मतलब आगे और पीछे, अंदर और बाहर, और वाई एक्सिस डिफाइन कर रहा है वर्टिकल। तो जो ब्लू वेक्टर्स मैंने छोटे छोटे बनाए हैं ये आई जे के हैं। अब लेट से एक वेक्टर है 1 3 - 4, इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट, वाई एक्सिस पे 3 यूनिट्स और जेड एक्सिस पे -4 यूनिट्स। तो 1i + 3j - 4k। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक अदद एक्स एक्सिस बनाया, एक वाई एक्सिस बनाया और जेड एक्सिस मैंने आपको इनवर्ड भी दिखाया और आउटवर्ड भी दिखाया। समटाइम्स हम जेड एक्सिस को आउटवर्ड जो है वो पॉजिटिव लेते हैं और समटाइम्स इनवर्ड जो है वो पॉजिटिव लेते हैं। तो ये वो पॉइंट शो कर रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था। लेट्स से हमारे पास एक ए बी वैक्टर है, तो वो ए बी वैक्टर डिफाइंड होता है ओ बी माइनस ओ ए से। तो ये सब चीजें हम ओ लेवल्स में कर चुके हैं। लेट्स से एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, अगर मुझे ए से बी पे जाना है तो इट्स जस्ट लाइक कि मैं ओ से बी पे जाऊं फिर वापस आऊं फिर मैं ओ से ए पे जाऊं, तो ओ बी माइनस ओ ए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए से भी लिखते हैं। स्मॉल b is the position vector of b, small a is the position vector of a। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास a और b के ये पॉइंट्स है 3 1 8 4 3 2, अगर मुझे a से b वेक्टर चाहिए तो इट्स सिंपल, मैं b में से a को माइनस कर दूंगा, जिसको हम ओ बी माइनस ओ ए भी कहते हैं। तो आई विल गेट द वेक्टर ए बी, जिसको हम आई जे के की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर बी ए निकालना है दैट इज ओ ए माइनस ओ बी, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ए बी और बी ए एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। डायरेक्शन उल्टी होगी लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। लेट्स से हमारे पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और हमसे कहा गया फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए बी। तो इसका मतलब है डायरेक्शन हमें यूज करनी है ए बी की। तो डायरेक्शन यूज करने के लिए पहले हमारे पास वेक्टर होना चाहिए, तो ए बी का वेक्टर हम निकालेंगे। तो ए बी का वेक्टर कैसे निकलेगा, ये हमने डिफाइन किया यहाँ पर कि एक वेक्टर है ए बी और उसका हमें चाहिए यूनिट वेक्टर जो कि पैरेलल है ए बी के। तो ए बी का अगर वेक्टर हमें चाहिए तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है, लेकिन अगर मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात करूं तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है, जिसको हम ए कैप से डिफाइन करते हैं। तो ए कैप बराबर होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर ए बी मुझे वेक्टर चाहिए था वो तो आपको पता ही है बी माइनस ए से आएगा। तो लेकिन ये जो वेक्टर आया है इसका सर्टेन कोई ना कोई मैग्नीट्यूड तो होगा। तो मुझे क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन यूज करनी है, मुझे वेक्टर पूरा यूज नहीं करना, उसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो बेसिकली ए बी, आप यहाँ पर टॉप पे देखो कि ए बी के सर्टेन
यूनिट्स हैं, तो वो यूनिट्स दिए हुए हैं 3√3 यूनिट्स ना, 5 पॉइंट समथिंग। तो ए बी की जो लेंथ है वो 5 पॉइंट समथिंग है, लेकिन मुझे तो 1 यूनिट चाहिए उसका। तो अगर मुझे 1 यूनिट चाहिए तो मैं उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं कह सकता हूँ कि सी डी जो है वो पैरेलल है ए बी के। तो सी डी एक यूनिट वेक्टर है जो कि ए बी के पैरेलल है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, जबकि ए बी का मैग्नीट्यूड 3√3 है। तो अगर मुझे सी डी से, सॉरी, ए बी से सी डी निकालना है तो मैं कह सकता हूँ सी डी जो है वो ए बी डिवाइड बाई 3√3 है। कि अगर मैं ए बी को 3√3 से डिवाइड कर दूंगा तो मैं सी डी पे पहुंच जाऊंगा। दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकलता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो कभी भी आपको अगर वेक्टर पैरेलल टू एनी अदर वेक्टर निकालना हो तो आप जस्ट क्या करेंगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो वेक्टर हमारे पास था 1i प्लस 1j प्लस 5k। तो हमने यहाँ पर 1i प्लस 1j प्लस 5k को हमने 3√3 से सबको डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आ गया जो कि यूनिट वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन जो है वो ए बी की है। ओके, इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन। सो जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि वी हैव अ वेक्टर ए बी एंड वी हैव टू फाइंड आउट अ वेक्टर which is parallel to AB having length 4 units। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमें एक वेक्टर निकालना था जिसमें डायरेक्शन यूज करनी थी, तो हमने क्या किया था, वेक्टर डिवाइड बाय उट्स मैग्नीट्यूड कर दिया था। तो यहाँ पर क्योंकि वेक्टर पैरेलल टू ए बी है तो डायरेक्शन तो ए बी की यूज होगी। जब डायरेक्शन ए बी की यूज करेंगे तो मसला ये है साथ में मैग्नीट्यूड भी आएगा। अब उसका मैग्नीट्यूड है √129। तो पहले मैं सिंगल यूनिट निकालूंगा। सिंगल यूनिट निकालने के लिए मैं √129 से डिवाइड करूंगा एंड देन मैं 4 से मल्टीप्लाई इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे 4 यूनिट्स का वेक्टर चाहिए। सो पिछली स्लाइड से ही हम यहाँ पर अगर कुछ रिजल्ट्स निकालें तो वो ये रिजल्ट्स हैं कि जब कोई दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनकी डायरेक्शन सेम होती है। जब उनकी डायरेक्शन सेम होती है, तो जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं उनकी डायरेक्शन सेम होती है। जब डायरेक्शन सेम होती है तो दो वेक्टर्स P इज इक्वल टू K टाइम्स Q होता है। वी कैन से कि भाई जब हम P और Q को डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट सम कांस्टेंट। अब इस एग्जांपल में आप यहाँ पर देखें हमने क्या किया। हम एग्जांपल में यहाँ पर ये किया है, हमने कहा भाई K की वैल्यू निकालनी है अगर वेक्टर्स पैरेलल है। तो हमने ये देखा कि भाई 2 से अगर 8 पे मैप करना है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। अगर हम -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो इसका मतलब 6 को मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट K। तो यहाँ पर मैपिंग देखनी थी हमें कि वेक्टर टू वेक्टर मैपिंग जो है वो किसका मल्टीपल है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट वाला वेक्टर है, अगर मैं इसमें 4 मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे राइट वाला वेक्टर मिल रहा है। ये मैंने कंपैरिजन से देखा। वेक्टर्स जब भी पैरेलल होंगे तो वेक्टर्स पूरे के पूरे डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कांस्टेंट बच जाएगा। लेकिन अगर वेक्टर्स पैरेलल नहीं होंगे तो पूरे के पूरे कैंसिल आउट नहीं होंगे और कांस्टेंट नहीं बचेगा।